हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का कंप्यूटर, जिसमें हमने ई सर्विस तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे रोबोटिक्स। रोबोटिक्स क्या है? रोबोटिक्स रोबोट बनाने तथा उनका उपयोग करने की एक वैज्ञानिक विधि है। रोबोट एक बनावटी मानव होता है जो मानव की तरह ही कार्य करता है। रोबोट क्या होता है? एक बनावटी मानव होता है, मतलब बनाया गया मानव, या इसको अपन कृत्रिम मानव भी बोल सकते हैं, जो मानव की तरह ही कार्य करता है और उन सभी मुश्किल कार्यों को भी करता है जिनमें मानव को खतरा होता है। उदाहरण के लिए देखिए आप, वे उद्योग जहाँ पर विनाशकारी रसायनों व गैसों का उपयोग होता है, वहाँ रोबोट का उपयोग मशीनों पर नियंत्रण रखने तथा मानव की तरह कार्य करने के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर नियंत्रित कार, कंप्यूटर कंट्रोल्ड कार। ठीक है, अब कार उद्योग इस प्रकार की कार बनाने का प्रयत्न कर रहा है जिसे बिना ड्राइवर के रिमोट द्वारा नियंत्रित किया जा सके। ऐसी कारों में केवल जाने के लिए निर्देश देने होंगे और यह सड़क के उस मानचित्र पर कार्य करना आरंभ कर देगी जो कंप्यूटर में पहले से ही संरक्षित है। इसमें यातायात के नियमों का पालन करने की भी क्षमता होती है तथा यह सड़क पर चलती हुई वस्तुओं का भी अनुभव कर सकेगी तथा इसे कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, बिल्कुल एक प्रशिक्षित ड्राइवर की तरह। तो कंप्यूटर जो ये कार बनाने वाली कंपनी किस प्रयत्न में लगी है कि ये रिमोट कंट्रोल कार बनाने का प्रयत्न कर रही हैं। उसमें क्या होगा कि घर बैठकर आप कार से कुछ भी मतलब सामान आप मंगा सकते हैं। आप मतलब जैसे कि आप यहाँ पर किसी एक स्थान पर हैं और आप कहीं दूसरे स्थान पर जाकर दूसरे स्थान से आपको कुछ चीज़ मंगाना है तो ऐसे करने का प्रयास चल रहा है कि व्यक्ति को खुद जाना ना पड़े, सिर्फ कार को वहाँ पर बेचकर और उधर से कोई दूसरा व्यक्ति जैसे कि उसमें सामान रख के उसको वापस आप ला सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार का प्रयत्न कार बनाने की कोशिश चल रही है। ठीक है, वो जो कार होगी वो क्या करेगी, जो इंटरनेट पर जो मानचित्र होते हैं, सड़कें होती हैं, उन पर क्या उनके निर्देशों का पालन करती हुई जाएगी और ये यातायात के नियमों का भी पालन करेगी। ठीक है, एक ड्राइवर की तरह। उसके बाद देखिए सार्वभौमिक सत्यता यानी कि वर्चुअल रियलिटी। कंप्यूटर प्रणाली एक ऐसे विश्व का निर्माण कर सकती है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है और आप उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं तथा छू सकते हैं। कंप्यूटर प्रणाली कैसे किस विश्व का निर्माण कर सकती है? कैसे का? जिसका कोई अस्तित्व नहीं है लेकिन आप उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं और छू सकते हैं। इसे सार्वभौमिक सत्यता कहते हैं। जब आप टेलीविज़न देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप खिलाड़ी को देख रहे हो, किंतु सार्वभौमिक सत्यता में आप स्वयं को उस चित्र का ही एक भाग समझेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे कि आप टीवी देखते हैं तो कभी कभी क्या होता है, आप उसमें खो जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि हम है ना ग्राउंड में ही बैठे हैं। ठीक है, भौगोलिक रूप से मतलब आपको ऐसा लगता है रियल टाइप का, लेकिन वास्तव में क्या होता है, वहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं? सार्वभौमिक सत्यता कहते हैं। सार्वभौमिक सत्यता एक ऐसा वातावरण बना देती है जो वास्तविक दिखाई देता है, किंतु वहाँ वह कंप्यूटर के भीतर विद्युतीय तरंगों के रूप में होता है। प्रयोगकर्ता एक हेडसेट को पहन लेता है जिसमें उसकी दोनों आँखों के सामने एक एक स्क्रीन होती हैं। मस्तिष्क एक 3D चित्र बनाने के लिए दोनों चित्रों को मिला देता है। हेडसेट प्रत्येक कान में ध्वनि उत्पन्न करता है जिसे मस्तिष्क संपूर्ण वातावरण में क्या कर देता है? फैला देता है। ठीक है, तो सार्वभौमिक सत्यता क्या है? ये हमको क्या रियलिटी दिखाता है। मतलब जैसे कि आप कोई सी कभी थिएटर में जाते हैं तो उसमें क्या लगता है आपको कि जो कुछ हो रहा है अपने सामने, कभी कभी कोई व्यक्ति क्या उसमें खो जाता है। ठीक है, उसको क्या लगता है मैं उस वातावरण में हूँ। ठीक है, ज़्यादा खो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? हम सार्वभौमिक सत्यता कहते हैं। सार्वभौमिक सत्यता ऐसा वातावरण बना देती है जिससे हमें सब कुछ कैसा लगता है? रियल टाइप का लगने लगता है। उसके बाद देखिए हेडसेट देखना आप यहाँ पे। हेडसेट देखेंगे, हेडसेट में आप देखेंगे सार्वभौमिक सत्यता का अध्ययन करने के लिए आपको प्रत्येक आँख के सम्मुख स्क्रीन दिखाने वाला हेडसेट पहनना होता है। देखो, सार्वभौमिक वर्चुअल रियलिटी देखने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? एक
हेडसेट लगाना पड़ता है, ठीक है, जो इन स्क्रीनों को 3D चित्रों में परिवर्तित कर देगा। कुछ हेडसेट में ध्वनि सुनने के लिए स्पीकर्स भी होते हैं। जैसे कि आपने कभी 3D में मूवी देखी हो तो उसमें बिल्कुल सेम लगता है, ऐसा ही कि जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे लगते हैं आपको, रियल वाले लगते हैं ना, कि वो सच में ही जो भी कुछ घटित हो रहा है वो हमारे सामने ही घटित हो रहा है, जबकि वो वास्तविक में नहीं होता है, ठीक है। हेडसेट में उत्पन्न होने वाली ध्वनि आपके मस्तिष्क की गतिविधियों में कंपन करेगी। हेडसेट में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो क्या करती है, मस्तिष्क में गतिविधियों में कंपन उत्पन्न करती है और उन सूचनाओं को तरंगों में परिवर्तित कर देती है। मस्तिष्क में क्या कर देती है, तरंगों में परिवर्तित कर, जिन्हें कंप्यूटर द्वारा भेजा गया है। जैसे ही आप अपना मस्तिष्क लाएंगे कंप्यूटर द्वारा अपनी आँखों के सामने चित्र बदल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम टेलीमेडिसन। क्या देखेंगे, टेलीमेडिसन शब्द का उद्गम ग्रीक के टेली शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है कुछ दूरी पर, और वर्तमान शब्द, ठीक है। देखो टेली का अर्थ क्या है, कुछ दूरी पर, और वर्तमान शब्द मेडिसिन, जिसका उद्गम क्या लेटिन शब्द से हुआ है। उसका लेटिन शब्द किससे, मेडरी से हुआ है, जिसका अर्थ क्या है, स्वस्थ होना। तो टेलीमेडिसन एक प्रक्रिया है जिसमें दूरसंचार तथा सूचना पद्धति द्वारा रोगी का उपचार किया जाता है। टेलीमेडिसन क्या है, जिसमें दूरसंचार तथा दूरसंचार संपर्क के द्वारा या कॉन्टैक्ट करके या फ़ोन के द्वारा या वीडियो कॉल के द्वारा क्या किया जाता है, सूचना पद्धति रोगी का उपचार किया जाता है। इसमें इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि रोगी कहाँ है या संबंधित सूचना कहाँ स्थित है। इसमें इसका कोई महत्व नहीं है कि जो मरीज़ है या रोगी है वो कहाँ पर है, किस स्थान पर है, और डॉक्टर है वो किस स्थान पर है, या तो इसका कोई इसमें महत्व नहीं है। उदाहरण के लिए देखिए, यूएसए में किसी अस्पताल का विशेषज्ञ कुछ दूरी पर स्थित किसी नगर के रोगी का इलाज टेलीमेडिसिन चित्र द्वारा कर सकता है। इससे रोगी को कहीं पर यातायात द्वारा ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार एक विशेषज्ञ रोगी का उपचार उसका निरीक्षण कर रहे किसी सामान्य व्यक्ति अथवा नर्स को कुछ जानकारियाँ देकर कर सकता है। तो क्या कर सकता है, जैसे कोई विशेष डॉक्टर है और वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो क्या कर सकता है, वो रोगी की वीडियो कॉल या कॉन्टैक्ट के द्वारा उसके जो लक्षण हैं उनको जानकर क्या कर सकता है, किसी सामान्य डॉक्टर की जो कि उसका निरीक्षण कर रहा है उसको क्या उसका जानकारी देकर वो उसका इलाज कर सकता है, उपचार कर सकता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम बायोमेट्रिक पद्धति। ठीक से तात्पर्य किसी जीवित व्यक्ति के क्रियाशील अंगों का पता लगाने से। बायोमेट्रिक पद्धति से क्या, किसी जीवित व्यक्ति के अंगों का पता लगाया जाता है। यह भौतिकी गुणों जैसे अंगुलियां, हाथ पैर, चेहरा, आँखों, कान, दांत, नसों, आवाज़ आदि द्वारा ज्ञात किया जाता है। बायोमेट्रिक पद्धति किस किस के द्वारा ज्ञात की जाती है, अंगुलियों, हाथ पैर, चेहरा, आँखें, कान, दांत, नसों तथा आवाज़ के द्वारा बायोमेट्रिक पद्धति क्या करती है, पहचान करती है। बायोमेट्रिक क्रिया किसी व्यक्ति की जानकारी प्राप्त करने की स्वचालित पद्धति है। बायोमेट्रिक प्रक्रिया क्या है, किसी व्यक्ति की जानकारी को प्राप्त करने की ऑटोमेटिक पद्धति है, मतलब स्वचालित पद्धति है, वह स्वयं ही कार्य करती है। जैसे आँखों की पहचान करना, हाथ की बनावट, उंगलियों को पहचानना, चेहरे तथा ध्वनि को पहचानना आदि। उदाहरण के लिए एक कमरे में सब तभी प्रवेश कर सकता है जब उसके दाएं हाथ की आकृति अथवा ध्वनि उसके द्वारा कंप्यूटर में संरक्षित किए गए विवरण से मिल नहीं जाती, अतः सही व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, ठीक है। तो जैसा कि आपने मूवी में भी देखा होगा कि कोई सा भी यहाँ पे लॉक लगे रहते हैं, गेट बंद रहता है, तो या किसी हम कमरे में तभी जा पाते हैं वहाँ पे जब हमको अंगूठा लगाना रहता है या उसमें कोडिंग दी रहती है आँखों का, जैसा कि आप मोबाइल में भी यूज करते हैं। फिंगरप्रिंट का जो यूज होता है वो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, या फेस लॉक जो होता है वो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। संक्षेप में देखेंगे, इंटरनेट ने संचार को आधुनिक प्रणाली के माध्यम से तीव्र और सस्ता बना दिया है। वर्तमान में मोबाइल फ़ोन का प्रयोग संचार के अतिरिक्त संदेशों के आदान प्रदान, गणना और टेलीफोन
डायरी और इंटरनेट के माध्यम से अनेक कार्यों को करने में किया जाता है। इंफ्रारेड संचार एक प्रसिद्ध बेतार पद्धति है। जीपीआरएस बिना ध्वनि की एक नई सेवा है जो आंकड़ों के आदान प्रदान हेतु मोबाइल को इंटरनेट से जोड़ती है। वाईफाई तेज गति से बेतार द्वारा कार्य करने की एक क्रिया है। ब्लूटूथ के द्वारा हम कम दूरी पर आंकड़ों का आदान प्रदान कर सकते हैं। रोबोट एक बनावटी मानव है जो बिल्कुल वास्तविक मानव की तरह क्या करता है, कार्य करता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। अभ्यास प्रश्न पहला देखते हैं हम। सही विकल्प पर क्या लगाना है, सही का निशान लगाना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? एसएमएस का फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में शॉर्ट मैसेज सर्विस, जिसको हम ये हो जाएगा क्या, शॉर्ट मोबाइल संदेश, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, शॉर्ट मोबाइल संदेश। उसके बाद देखते हैं सेकंड वाला IRDA। IRDA का फुल फॉर्म क्या होता है? IRDA का फुल फॉर्म होता है इंफ्रारेड डाटा एक्सेस पार्ट। तो इसका सा वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड देखना, थर्ड है GPRS का पूरा नाम। GPRS का पूरा नाम जैसा कि हमने अभी पढ़ा था क्या होता है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ठीक है। उसके बाद देखिए वाईफाई का पूरा नाम। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। उसके बाद ई कॉमर्स का अर्थ क्या है, ई कॉमर्स से हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन वस्तुओं को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑनलाइन वस्तुओं को खरीदना व बेचना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान भरिए देखिए, इसमें रिमोट पद्धति में क्या होता है, रिमोट पद्धति में क्या होता है, इंफ्रारेड इंफ्रारेड किरणों का प्रयोग किया जाता है। रिमोट पद्धति में किसका प्रयोग किया जाता है, इंफ्रारेड पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट वाला ये खालिस्तान है फिलिंदा ब्लैंक, उसको देखिए। रिमोट पद्धति में खालिस्तान किरणों का प्रयोग संबंधित उपकरणों से संचार करने में किया जाता है। रिमोट पद्धति में किसका प्रयोग किया जाता है, इंफ्रारेड किरणों का। किसका किया जाता है, इंफ्रारेड किरणों का, ठीक है। तो पहले का क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड किरणें, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, अगला क्या है, तेज गति से बेतार द्वारा संचार करने की प्रक्रिया है। तो अभी हमने पढ़ा था तेज गति से बेतार द्वारा संचार करने की प्रक्रिया क्या है, वो है हमारा वाईफाई, ठीक है। वाईफाई हो जाएगा इसका। उसके बाद अगला देखिए, एक प्रसिद्ध बेतार पद्धति है। तो एक प्रसिद्ध बेतार पद्धति क्या है, ब्लूटूथ। क्या है प्रसिद्ध बेतार पद्धति, ये थर्ड वाला जो हमारा फिलिंदा ब्लैंक है वो मिस्टेक से क्या हो गया है, मिस्टेक से ये गलत हो गया है। तो आप इसको ब्लूटूथ नहीं आएगा इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा इंफ्रारेड संचार। क्या आएगा बच्चों, इंफ्रारेड संचार। थर्ड वाले में क्या आ जाएगा, इंफ्रारेड संचार। क्या आ जाएगा, इंफ्रारेड संचार, ठीक है। क्या आ जाएगा, इन थर्ड वाला फिलिंदा ब्लैंक उसमें आ जाएगा इंफ्रारेड संचार। इंफ्रारेड संचार एक क्या है, बेतार पद्धति है। इसमें ब्लूटूथ गलती से लिखा हुआ है, इसको आप काट देना, ठीक है। उसके बाद देखना फोर्थ वाला, वर्तमान समय में मोबाइल फ़ोन का प्रयोग संचार के अतिरिक्त क्या किया जाता है, MP3 म्यूजिक सुनने के लिए किया जाता है। तो फोर्थ वाले फिलिंदा ब्लैंक में क्या जाएगा, MP3 म्यूजिक। उसके बाद देखिए फिफ्थ वाला, बेतार द्वारा तेज गति से इंटरनेट पर कार्य करने की प्रक्रिया है। क्या है, हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या है, बेतार द्वारा तेज गति से इंटरनेट पर कार्य करने की प्रक्रिया। तो फिफ्थ वाले फिलिंदा ब्लैंक में क्या जाएगा, हॉटस्पॉट। उसके बाद सिक्स देखिए, रोबोट बनाने व उनका उपयोग करने की वैज्ञानिक विधि है। तो अभी हमने पढ़ा था क्या है, रोबोट बनाने व उनका उपयोग करने की वैज्ञानिक विधि, रोबोटिक्स। तो सिक्स वाले में क्या जाएगा, रोबोटिक्स, ठीक है। उसके बाद देखिए
अब हमको अगले क्वेश्चन में क्या करना है, सत्य अथवा असत्य बताने हैं। निम्नलिखित कथनों के सत्य अथवा असत्य लिखिए। तो लैन को स्थापित करने के लिए वाईफाई पद्धति सुविधाजनक है, तो ये क्या है, अपना सत्य है। ठीक है, पहला क्या है, सत्य। उसके बाद देखिए, ब्लूटूथ के द्वारा हम कम दूरी पर आंकड़ों का आदान प्रदान कर सकते हैं, तो ये भी क्या है, सत्य। उसके बाद देखिए, ई बैंकिंग में इंटरनेट के द्वारा बैंक के लेन देन किए जाते हैं, ये भी क्या है, सत्य। उसके बाद देखिए, रोबोट एक वास्तविक मानव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। रोबोट क्या है, एक वास्तविक मानव की तरह कार्य जरूर करता है, लेकिन ये क्या होता है, बनावटी मानव होता है, तो ये असत्य हो जाएगा, फोर्थ वाला। उसके बाद देखिए, पांचवा, कंप्यूटर प्रणाली एक ऐसे विश्व का निर्माण कर सकती है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो ये क्या है, सत्य हो जाएगा अपना। उसके बाद देखिए, बायोमेट्रिक पद्धति से किसी जीवित व्यक्ति के मृत अंगों का पता लगाया जा सकता है। क्या क्या लिखा है इसमें, बायोमेट्रिक पद्धति से किसी जीवित व्यक्ति के मृत अंगों का पता लगाया जा, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि बायोमेट्रिक पद्धति से किसी जीवित व्यक्ति के क्रियाशील अंगों का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद फॉलोइंग, तो इंफ्रारेड क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड एक क्या है, संचार की बेतार पद्धति है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ब्लूटूथ क्या है, कम दूरी पर आंकड़ों का आदान प्रदान करने वाली पद्धति। उसके बाद देखिए, जीपीआरएस क्या है, बिना ध्वनि की एक सर्विस है। ठीक है, उसके बाद देखिए, वाईफाई क्या है, तीव्र गति से बेतार द्वारा कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ई बुक्स क्या है, डिजिटल रूप में बनाई गई इलेक्ट्रॉनिक किताब। रोबोटिक्स देखेंगे वाला, रोबोटिक्स क्या है, रोबोट बनाने की वैज्ञानिक विधि रोबोटिक्स है। चलो बच्चों, आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो SMS का पूरा नाम क्या होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। उसके बाद सेकंड देखिए, जीपीआरएस का, जैसा कि हमने चूज द करेक्ट में ही पढ़ा है, जीपीआरएस का फुल फॉर्म होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। उसके बाद देखिए, वाईफाई क्या है, तो वाईफाई क्या है, वाईफाई जिसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, तेज़ गति से बेतार द्वारा कार्य करने की एक क्या है, प्रक्रिया है। तेज़ गति से बेतार द्वारा कार्य करने की एक प्रक्रिया। उसके बाद फोर्थ देखिए, तेज़ गति से इंटरनेट पर कार्य करने की पद्धति कौन सी है, तो तेज़ गति से इंटरनेट पर कार्य करने की पद्धति है हॉटस्पॉट, तो इसका क्या जाएगा, फोर्थ वाले का हॉटस्पॉट। उसके बाद देखिए, पांचवा, रोबोटिक्स क्या है, तो रोबोटिक्स रोबोट बनाने तथा उनका उपयोग करने की क्या है, वैज्ञानिक विधि है। क्या है, पद्धति है या विधि है। रोबोटिक्स क्या है, रोबोट बनाने तथा उनका उपयोग करने की वैज्ञानिक पद्धति। उसके बाद देखिए, सूचना प्रणाली से आप क्या समझते हैं, तो सूचना प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर आपको फर्स्ट पेज में मिलेगा, आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप इसको, ये जिसको मैंने L1 से यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ से और आपका यहाँ तक क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप आपकी बुक में यहाँ पर इसको चिन्हित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, इंफ्रारेड संचार पद्धति क्या है, तो इसके लिए भी हमको फर्स्ट पेज पर ही आंसर मिलेगा, इंफ्रारेड पद्धति जैसे दूसरा। तो आप इंफ्रारेड यहाँ से लेकर और आपको यहाँ तक क्या है, इसका आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड संचार पद्धति का। उसके बाद थर्ड देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन क्या है, मोबाइल कनेक्टिविटी से आप क्या समझते हैं, तो मोबाइल कनेक्टिविटी भी आपको सेकंड पेज पे मिल जाएगी। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर यहाँ पे 4 है, पेज नंबर पे 4 पे आपको ये L3 से जिसको मैंने दर्शाया है, तो मोबाइल कनेक्टिविटी आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद फोर्थ वाला देखेंगे, ब्लूटूथ से आप क्या समझते हैं, तो ब्लूटूथ के लिए आपको ब्लूटूथ जो आप हमने पढ़ा था उसको देखेंगे। तो ब्लूटूथ के लिए आप जिसको मैंने L4 से दर्शाया है, आप यहाँ से यहाँ तक इसको ब्लूटूथ को लिख सकते हैं आंसर में, फोर्थ आंसर। उसके बाद पांचवा देखेंगे, बायोमेट्रिक पद्धति क्या है, तो बायोमेट्रिक पद्धति
जो कि पेज नंबर कितने पे है, 6 पे। और कहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ तक लिख सकते हैं। ये 5वें क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो क्या होता है, फिनिश होता है। इससे आगे की क्लास में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। थैंक यू।